हेलो एवरीवन, मैं रिहान सर एक बार फिर आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। इससे पहले की क्लासेस के अंदर मैंने आपको यूज ऑफ इज एम आर एंड वॉज वर्ब के बारे में पढ़ाया था। मुझे उम्मीद है वो टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो दिए हुए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को आप जरूर देखिए। उस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। आइए आज हम यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी के बारे में पढ़ेंगे। ये एक सिंपल सेंटेंस होगा, इसके अंदर कोई भी एक्शन वर्ब्स नहीं होगी, मतलब ये सिंपल सेंटेंसेस होगा। वन बाय वन करके मैंने हर एक पॉइंट्स को समझाया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरी देखें और ध्यान से देखें। इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। विल बी एंड शैल बी, इसका मतलब होगा होगा, होगी, होंगे। समझ में आई बात? यस और नॉट? विल बी शैल बी का मतलब होगा होगा, होगी, होंगे। ठीक है, होगा, होगी, होंगे। ठीक है, अब ये कहेंगे सर विल बी और शैल बी, इनका इस्तेमाल किसकी सब्जेक्ट के साथ करेंगे? तो आई और वी के साथ हम शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। इन दो सब्जेक्ट्स को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आई एंड वी के साथ हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड विल में, शैल एंड विल में बहुत सारे डिफरेंस हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको हर एक पॉइंट्स को क्लियर करूंगा। आइए अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब सिंपल सेंटेंस, जो जिस सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहा हो, सिंपल। पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट विल और शैल, बी ऑब्जेक्ट। आमिर एक डॉक्टर होगा। अब ध्यान से देखिए, लास्ट में वर्ड क्या आया? होगा। आमिर को इंग्लिश में आमिर, ठीक है, आमिर के साथ क्या लगाएंगे? विल बी एक डॉक्टर को अ डॉक्टर, तो आमिर विल बी अ डॉक्टर, फुल स्टॉप। वे दोस्त होंगे, लास्ट में क्या आ गया? होंगे। वे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? दे के साथ क्या लगाएंगे? विल बी। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है, या तो विल या तो शैल। तो यहाँ पे आई एंड वी नहीं है, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा? विल बी। दोस्त को कहेंगे क्रॉनी, तो दे विल बी क्रॉनी, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। मैंने कहा ये काम सभी के लिए आसान होगा, लास्ट में क्या वर्ड आ गया? होगा। ये काम को इंग्लिश में क्या कहेंगे? दिस वर्क। दिस वर्क के साथ लगाएंगे हम विल बी, विल, फिर उसके बाद बी, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? आसान होगा। आसान को कहेंगे अ पीस ऑफ केक। एक इडियम यूज किया मैंने, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है वेरी इजी। अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? वेरी इजी। सभी के लिए, तो फॉर एवरी। समझ में आई बात? मैंने कैसे ट्रांसलेट किया? ये काम को इंग्लिश में क्या कहेंगे? दिस वर्क। लास्ट में होगा आया, तो मैंने विल का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद बी का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब आसान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बहुत ही आसान, तो अ पीस ऑफ केक। क्या बोलेंगे? अ पीस ऑफ केक, सभी के लिए, फॉर एवरी वन। समझ में आई बात? यस और नॉट? अब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा? पहले सब्जेक्ट विल और शैल, फिर नॉट, फिर बी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। मैंने कहा वे बदमाश नहीं होंगे, वे की इंग्लिश क्या होगी? दे के साथ होंगे के लिए क्या लिखूंगा? विल, नहीं के लिए नॉट, फिर उसके बाद क्या लिखूंगा मैं? बी। बदमाश को हॉलीगन्स, क्या बोलेंगे? हॉलीगन्स। समझ में आई बात? यस और नॉट? फिर इसके बाद फुल स्टॉप। अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है, जो ये स्ट्रक्चर बता रहे हैं ना कि सब्जेक्ट विल और शैल, फिर नॉट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद फुल स्टॉप, इसी तरीके से आपको लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? पहले वे की इंग्लिश मैंने लिखी दे, फिर दे के साथ क्या यूज करेंगे? विल, फिर नहीं के लिए नोट, क्योंकि विल और शैल दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने यहां लिखा विल, फिर नहीं के लिए नोट, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? बी, फिर बदमाश को हॉलीगन्स। समझ में आई बात? यस और नॉट? फिर उसके बाद फुल स्टॉप। मैंने कहा हम वहां नहीं होंगे, लास्ट में क्या वर्ड आ गया? होंगे। तो समझ में आ गया, विल बी या शैल बी दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। हम की इंग्लिश क्या होगी? वी, और वी के साथ, वी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे? शैल बी, तो मैंने लिखा शैल। अब उसके बाद रूल में क्या है कि नोट, तो मैंने लिखा नोट। बी के बी, फिर उसका वहां इंग्लिश में क्या कहेंगे? देयर। कैसे ट्रांसलेट किया मैंने? पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा वी, हम की इंग्लिश क्या होगी? वी, फिर इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने किसका इस्तेमाल किया? शैल। नहीं के लिए नोट, फिर उसके बाद बी, वहां को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वहां को इंग्लिश में देयर कहेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप। साहिल बीवी का गुलाम नहीं होगा, तो साहिल विल नॉट बी हैंडकट। साहिल को इंग्लिश में साहिल कहेंगे, विल या शैल दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहां देखा साहिल नेम है, तो मैंने विल का इस्तेमाल किया, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर इसके बाद मैंने लगाया बी। ऑब्जेक्ट है बीवी का गुलाम, मतलब जोरू का गुलाम, उसे बोलते हैं हम हैंड पैक्ट। क्या बोलते हैं उसे? हैंड पैक्ट। ठीक है। अच्छा, एक मुझे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना था
कि जो हमारा वर्ड विल और नॉट जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये वर्ड बनता है विल प्लस नॉट, ये बनता है बॉन्ड। क्या बनता है? बॉन्ड। इस चीज का ध्यान रखें, WON बॉन्ड, फिर इसके बाद एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी के बाद आप टी लिखेंगे, तो ये वर्ड बन जाएगा विल प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म। विल प्लस नॉट का क्या बन जाएगा? शॉर्ट फॉर्म और बॉन्ड। आइए अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले हम विल और शैल लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हम इसका पहला एग्जांपल देखेंगे। मैंने कहा क्या बच्चे घर पर होंगे, तो आप सबसे पहले देखें लास्ट में वर्ड आया होंगे, तो समझ में आ गया विल बी और शैल बी का यूज होगा इसमें, सबसे पहली चीज। फिर आपने देखा शुरू में आ रहा है क्या और लास्ट में आया क्वेश्चन मार्क। जब सेंटेंस के शुरू में आया क्या, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा इंग्लिश बच्चे की। बच्चे की इंग्लिश क्या होगी? चिल्ड्रेन। चाइल्ड का मतलब सिंगुलर और चिल्ड्रेन का मतलब एक से ज्यादा। तो शुरू में इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करूंगा, तो चिल्ड्रेन के साथ मैं विल लगाऊं, क्योंकि चिल्ड्रेन के साथ हम विल लगाते हैं। ठीक है, फिर सब्जेक्ट हो गया हमारा चिल्ड्रेन, फिर उसके बाद बी। घर पर को इंग्लिश में पर को मैं एट बोलूंगा और घर को होम। समझ में आई बात क्या कहा मैंने? तो विल चिल्ड्रेन बी एट होम, क्या बच्चे घर पर होंगे। पर के लिए क्या लगाते हैं? एट, और घर के लिए होम। ठीक है, क्या तुम वहां होगे, तो सो सिंपल, शुरू में क्या आ रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तुम की इंग्लिश होगी यू, और यू के साथ क्या लगाएंगे? विल। तो विल यू, फिर उसके बाद क्या? बी। वहां को क्या कहेंगे? वहां को इंग्लिश में कहेंगे देयर, तो विल यू बी देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वो सब किताबें मेरी होंगी, क्या वो सब किताबें मेरी होंगी, तो विल दोज बुक्स, वो सब किताबों क्या बोलेंगे? क्या वो सब किताबें, दोज बुक्स, क्या वो सब किताबें मेरी होंगी, तो वो सब किताबों क्या बोलेंगे? दोज बुक्स। समझ में आई बात? फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? बी। ऑब्जेक्ट क्या है? मेरी, मतलब माइंड। समझ में आई बात? या नॉट? यहाँ पर हम माई का यूज नहीं करेंगे, मतलब एम वाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पर वर्ड माइंड का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी वर्ड के बाद किसी तरीके कोई नाउन नहीं। ठीक है, जब मेरी वर्ड के बाद कोई नाउन होता तो हम इस्तेमाल कर सकते थे माई बुक या माई प्लस नाउन। समझ में आई बात? या समझ? इसके बारे में अगर आपको जानना है कि ये माइंड कैसे आया, तो आप मेरी सेकंड वाली वीडियो को देख सकते हो, उसमें मैंने हर एक पॉइंट्स को क्लियर किया। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? विल और शैल। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जो सेंटेंस जिसमें क्या एंड क्वेश्चन मार्क आए और बीच में नहीं आए, मतलब इसमें नॉट और ऐड हो जाएगा। विल और शैल, सब्जेक्ट, नॉट, बी, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या वह बदनाम नहीं होगा? आप ध्यान से देखिए, लास्ट में होगा आया है तो समझ में आ गया विल बी एंड शैल बी, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद आपने ये देखा इस शुरू में क्या आ रहा है और नहीं आ रहा है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, वह इंग्लिश क्या होगी? ही के साथ में क्या लिखूंगा? विल ही, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर इसके बाद डी। बदनाम को कहेंगे नोटोरियस, क्या बोलेंगे? नोटोरियस। NOTORIOUS, नोटोरियस मीन्स बदनाम। समझ में आई बात? तो विल ही नॉट बी नोटोरियस, नोटोरियस मीन्स बदनाम नहीं होगी। क्या ये मेरी गलती नहीं होगी? पहले मैं लिखूंगा विल और इट के साथ हम लगाएंगे विल, फिर नहीं के लिए क्या लिखेंगे? नॉट, फिर इसके बाद बी। मेरी गलती को इंग्लिश में बोलते हैं माई बैड, क्या बोलते हैं? माई बैड। माई मिस्टेक भी बोल सकते हैं, माई बैड भी। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बात? क्या समझ? क्या ये तुम्हारा नहीं होगा, क्या ये तुम्हारा नहीं होगा? तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट है इट, इट के साथ हम लगाएंगे विल, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बी, और तुम्हारा को इंग्लिश में कहेंगे योर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सेंटेंस में जब आया है तो इसके बाद किसी तरीके की कोई नाउन ऐड नहीं है, मतलब तुम्हारी किताब, तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा भाई, ऐसा कोई वर्ड जुड़ा हुआ नहीं, ये अकेले आया है। इसके बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मेरी सेकंड वाली वीडियो को देखें, उसमें आपको अच्छी तरीके से मैंने इस टॉपिक के बारे में समझाया है। अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूएच फैमिली के बारे में और डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इससे पहले मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया। अब मैं आपको डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंसेस के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखें, पहले मैं आपको बता दूं डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस कैसे सेंटेंसेस होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें डब्ल्यूएच वर्ड यूज हो, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हिच, हाउ, व्हाट, ये सारे सेंटेंसेस, ये सारे वर्ड्स डब्ल्यूएच फैमिली के होते हैं। इसका मतलब होता है कब, कहां, कैसे, क्यों। तो इन्हीं सेंटेंसेस को हम डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंसेस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। पहले आप डब्ल्यूएच फैमिली लिखिए और फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ऐड कर देंगे, मतलब
थर्ड पोजीशन वाला, मतलब हम जो थर्ड नंबर पे पढ़ा था हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उसको उसका पूरा रूल ऐड कर। देखिए डब्ल्यूएच फैमिली, विल और शैल, सब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, है ना आसान। तो डब्ल्यूएच फैमिली का स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनेगा, पहले आप डब्ल्यूएच फैमिली यूज करेंगे, फिर विल और शैल, सब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। आप ये देखिए यहां से लेकर यहां तक का जो स्ट्रक्चर है वो यहां से लेकर यहां तक का जो स्ट्रक्चर है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के अंदर आप डब्ल्यूएच फैमिली ऐड कर देंगे, ये डब्ल्यूएच फैमिली का स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना आसान। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, तुम उसके साथ कहां होगे, मतलब तुम उसके साथ कहां होगे। तो सबसे पहली चीज इसमें देखिए कहां आया, मतलब डब्ल्यूएच फैमिली का सेंटेंस, तो पहले मैं लिखूंगा वेयर। तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ हम लगाते हैं विल, तो वेयर विल यू, फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे बी, ऑब्जेक्ट क्या है उसके साथ, तो विथ, अगर लड़का है तो ही, और लड़की है तो हर, मतलब लड़का है तो विथ हिम और लड़की है तो विथ हर। एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, ये जो इसकी मैंने इंग्लिश बनाई अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखा, मुझे जो इस स्ट्रक्चर ने बताया कि पहले डब्ल्यूएच फैमिली लिखनी है, तो पहले मैंने डब्ल्यूएच फैमिली लिखा, फिर उसके बाद बताया कि इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है, तो मैंने इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल किया, ठीक है। फिर उसके बाद इसने बताया कि सब्जेक्ट लिखना है, तो मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद बताया कि बी लिखना है, तो मैंने बी लिखा, फिर उसके बाद बताया ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या उसके साथ, तो मैंने विथ हिम, अगर लड़के के साथ है तो विथ हिम और लड़की के साथ है तो विथ हर। समझ में आई बात। फिर इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, हम वहां क्यों होंगे, तो सबसे पहले आप ये देखिए इसमें क्यों आ रहा है, डब्ल्यूएच फैमिली का सेंटेंस, फिर उसके बाद आप देखेंगे इसमें होंगे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, विल बी और शैल बी में से किसी एक का इस्तेमाल होगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो क्यों की इंग्लिश पहले लिखेंगे वाई, हम की इंग्लिश क्या होती है वी, और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं शैल, तो मैं क्या यूज करूंगा, पहले मैंने डब्ल्यूएच फैमिली वाई लिखा, फिर विल या शैल दोनों में से किसी एक को, तो मैंने लिखा शैल, फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट क्या है वी, हम, ठीक है, फिर उसके बाद बी, ये वाले रूल के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है वहां, तो मैंने लिख दिया वहां, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई शैल बी देयर, वाई शैल बी देयर, फिर इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना आसान। मेरी बहन गुस्सा क्यों होगी, अब ध्यान से देखें, यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, होगी आया है, इसका मतलब विल बी और शैल बी दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल होगा। तो पहले इसमें देखें डब्ल्यूएच फैमिली, मैंने वाई, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है वाई, फिर इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है, तो मैंने किसका इस्तेमाल किया विल, मेरी बहन को माई सिस्टर, तो वाई विल माई सिस्टर, फिर इसके बाद बी, गुस्से को क्या कहेंगे एंग्री, फिर लास्ट में क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव के बारे में, तो डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, अच्छा डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें डब्ल्यूएच फैमिली भी आएगी और नॉट भी आएगी, मतलब कब कहा कैसे क्यों ये भी वर्ड आएंगे और इसके साथ नहीं भी आएगा, ठीक है। इसके सेंटेंसेस के अंदर कब कहा कैसे और नहीं ये सारे वर्ड्स हैं, समझ में आई बात। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखिए डब्ल्यूएच फैमिली, विल या शैल दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नहीं के लिए नोट, फिर बी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसमें भी आपको डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत आसान है, पहले आप डब्ल्यूएच फैमिली लिखेंगे, जो हमने फोर्थ नंबर पे रूल पढ़ा था नेगेटिव इंट्रोगेटिव का रूल, उसको आप ऐड कर देंगे, तो ये डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना आसान। अब देखो ये मेरा घर क्यों नहीं होगा, अब हम पहले क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे लास्ट के वर्ड को, तो हमें पता चला दिखा हमने होगा वर्ड आया है, तो समझ में आ गया कि विल बी या शैल बी दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, फिर उसके बाद देखा कि क्यों आया है, तो क्यों का मतलब क्या डब्ल्यूएच फैमिली, फिर उसके बाद देखा इसमें नहीं आ रहा, तो समझ में आ गया कि ये डब्ल्यूएच फैमिली का कौन सा है नेगेटिव, समझ में आई बात क्या समझ। अब मैं क्या करूंगा, पहले क्यों की इंग्लिश लिखूंगा, क्यों की इंग्लिश क्या लिखूंगा वाई, फिर इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना, दिस के साथ क्या यूज करती है विल, तो वाई विल दिस, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर इसके बाद क्या लगाएंगे बी, मेरे घर को क्या बोलेंगे माई, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क, स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं यहाँ भी है और यहाँ क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे, वह एक जुगाड़ू इंसान क्यों नहीं होगा, वह एक जुगाड़ू इंसान क्यों नहीं होगा, तो पहले मैं किसकी इंग्लिश लिखूंगा, आप सबसे पहली चीज आप लास्ट का वर्ड देखेंगे, आपने देखा इसमें आया होगा, तो समझ में आ गया विल बी और शैल बी का इस्तेमाल होगा दोनों में से किसी एक का। फिर उसके बाद आपने देखा इसमें वर्ड आ रहा है क्यों, तो समझ में आ गया कि ये विल बी और शैल बी का डब्ल्यूएच फैमिली का पार्ट है। फिर इसके बाद आपने देखा इसमें आ रहा नहीं, तो आपको एक चीज और समझ में आ गया कि ये डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। पहले में डब्ल्यूएच फैमिली मतलब क्यों, क्योंकि इंग्लिश में, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों में से किसी एक का, तो मैंने देखा यहाँ पे ही के साथ मैंने क्या लगाया विल, तो वाई विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है ही, तो मैंने लिखा वाई विल ही, फिर उसके बाद नहीं के लिए नॉट, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा तो मैंने लिखा नॉट, फिर उसके बाद क्या है बी, तो मैंने लिखा बी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, एक जुगाड़ू इंसान, तो इंजीनियस पर्सन, INGENIOUS, इंजीनियस, एन इंजीनियस पर्सन क्या होगा, वाई विल ही नॉट बी एन इंजीनियस पर्सन, क्योंकि एक
जुगाड़ू को क्या बोलते हैं? इंजीनियस, INGENIOUS। इंसान को मतलब पर्सन, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? वाई विल ही नॉट बी एन इंजीनियस पर्सन। मुझे उम्मीद है जो आपको मैंने टॉपिक समझाया वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट्स आपका रह गया है तो इस वीडियो को आप एक बार और देखिए। इस वीडियो में मैंने हर एक पॉइंट्स को क्लियर किया है। आइए अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे जिससे ये टॉपिक आपके लिए और आसान बन जाएगा। तो आइए अब हम करते हैं विल बी और शैल बी की कुछ सेंटेंसेस के जरिए प्रैक्टिस, जिससे ये टॉपिक आपके लिए और आसान बनेगा। सबसे पहला सेंटेंस देखेंगे हम, तुम्हारी माँ बहुत पुरानी सोच की होंगी। तो सबसे पहला हमारा वर्ड जाएगा लास्ट में होंगी, समझ में आ गया यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी। फिर उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? योर मदर। समझ में आई बात के समान। होगी के लिए क्या लगाएंगे? विल। फिर उसके बाद बी, पुराने सोच को मतलब बहुत पुरानी सोच वाले इंसान को कहते हैं कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। फिर उसके बाद पुलिस। तो मैंने क्या कहा? योर मदर विल बी कंजर्वेटिव। समझ में आई बात क्या समझ? फिर मैंने सेकंड एग्जांपल, ये तुम्हारे लिए होगा। लास्ट में हमने देखा होगा वर्ड आ गया, तो समझ में आ गया कि ये यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी के बारे में है। ये की इंग्लिश क्या होगी? इट या दिस। फिर उसके बाद इट एंड दिस के साथ क्या लगाएंगे? विल बी। तुम्हारे लिए फॉर यू। समझ में आई बात क्या समझ? ये की इंग्लिश इट, इट के साथ हम विल बी लगाएंगे। फिर तुम्हारे लिए क्या लिखेंगे? फॉर, लिए के फॉर और तुम्हारे के लिए यू। समझ में आई बात? वह मेरा भाई होगा, वह की इंग्लिश ही के साथ क्या लगाएंगे? विल बी। मेरा भाई माई ब्रदर। समझ में आई बात? फिर उसके बाद फुल स्टॉप। अब हम समझेंगे अदर एग्जांपल्स। कहा जो बहुत खुश नहीं होंगे, तो वे की इंग्लिश क्या होगी? दे के साथ यूज करूंगा विल, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर इसके बाद बी। बहुत खुश को इलेटेड, क्या बोलेंगे? इलेटेड। दे विल नॉट बी इलेटेड। समझ में आई बात? तुम किताबों के शौकीन नहीं होगे। हमने देखा यहाँ पे बीच में आया होंगे, फिर देखा हमने इसमें नहीं आया। हमने ये देखा कि लास्ट में आया होंगे, फिर देखा हमने नहीं आया, तो समझ में आ गया यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी का नेगेटिव सेंटेंस है। तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू। यू के साथ हम क्या लगाएंगे? विल। नहीं के लिए नॉट, फिर इसके बाद बी। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल जो वर्ड होता है बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल का मतलब होता है ऐसा इंसान जो किताबों का शौकीन होता है, उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं उसे? बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है, बिब्लियोफाइल का मतलब होता है ऐसा इंसान जो किताबों का शौकीन होता है। फाइल जो वर्ड है PHILE, फाइल का मतलब होता है जब कोई इंसान को किसी चीज से ज्यादा लगाव हो, तो उसे बोलते हैं फाइल, PHILE, फाइल। और जब किताबों से ज्यादा इंसान को किसी को लगाव होता है तो उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल। समझ में आई बात या समाज? तो किताबों के शौकीन को बिब्लियोफाइल नहीं है, तो मैंने लिखा नॉट, विल, फिर उसके बाद बी। तुम की इंग्लिश यू, तो यू विल नॉट बी बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब, बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? बिब्लियोफाइल का मतलब होता है किताबों का शौकीन। ठीक है, ये क्षेत्र ज्यादा व्यस्त नहीं होगा। पहले हम ये क्षेत्र की इंग्लिश लिखेंगे, ये क्षेत्र की इंग्लिश में क्या कहेंगे? दिस एरिया। होगा के लिए क्या लगाएंगे? विल। नहीं के लिए क्या लिखेंगे? नॉट। फिर इसके बाद हम बी, क्योंकि आपको पता है विल और शैल, उसके बाद बीच में नोट आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा। ठीक है, विल और शैल के साथ बी नहीं आएगा, विल और शैल के बाद नोट आएगा, फिर बी आएगा। और जो ज्यादा व्यस्त एरिया होता है उसे बोलते हैं हैक्टिक। क्या बोलते हैं? हैक्टिक। समझ में आई बात क्या समझ? जो एरिया ज्यादा व्यस्त। आइए अब हम कुछ और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या है परसों वहां होगा। लास्ट में देखेंगे वर्ड आ गया होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी के बारे में। शुरू में आया क्या और लास्ट में आया क्वेश्चन मार्क, तो समझ में आ गया ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस जिसके शुरू में क्या और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा तो वो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होगा। अब हम इसकी इंग्लिश बनाए। यहाँ पे वह है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी? ही के साथ विल, तो विल ही, फिर उसके बाद बी। वहां की इंग्लिश में क्या कहेंगे? देयर। परसों को कहते हैं ओवर मोरो। क्या बोलते हैं? ओवर मोरो। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक होता है टुमारो, एक होता है टुमारो के बाद भी जो नेक्स्ट डे आता है उसे बोलते हैं ओवरनाइट। क्या बोलते हैं उसे? ओवरनाइट। जैसे कल और कल के बाद नेक्स्ट डे, उसे हम बोलेंगे परसों को ओवरनाइट। समझ में आई बात क्या सुना? क्या मेरी शर्ट काली होगी? तो शुरू में क्या आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो समझ में आ गया ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। फिर लास्ट में होगी हिंदी सेंटेंस में आया है, तो विल। मेरी शर्ट को क्या कहेंगे? माई शर्ट। फिर उसके बाद हम लगाएंगे बी। ब्लैक को, काली को क्या कहेंगे? काली कहेंगे ब्लैक, तो विल माई शर्ट बी ब्लैक, विल माई शर्ट बी ब्लैक। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, है ना सर? फिर देखिए क्या ये एक अच्छा निर्णय होगा? तो शुरू में आप लास्ट में देखेंगे होगा वर्ड आ गया, तो समझ में आ गया यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी है। ठीक है, ये की इंग्लिश क्या होगी? इट, इट के साथ हम लगाएंगे विल, तो विल इट बी
एक अच्छा निर्णय, तो अ गुड डिसीजन। क्या बोलेंगे? अ गुड डिसीजन। अब हम देखेंगे 10th एग्जाम्पल। क्या वह शरारती नहीं होगी? लास्ट में होगी वर्ड आ गया और इसमें नहीं भी आया और क्या भी आया, तो मतलब नेगेटिव इंट्रोगेटिव का है। ठीक है, तो शी इस्तेमाल करूंगा तो शी के साथ मैं क्या लिखूंगा? विल। तो विल शी, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर इसके बाद बी। शरारती को कहते हैं जो वर्ड है चिकी, CHEEKY, फिर इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो विल शी नॉट बी चिकी। समझ में आई बात? नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। क्या हम अच्छे दोस्त नहीं होंगे? तो शुरू में क्या, फिर इसमें वर्ड में आया नहीं, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या समझ में आया? ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। लास्ट में होंगे आया तो समझ में आ गया ये विल बी या शैल बी दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल होगा। यहाँ सेंटेंस के अंदर वी आया है, तो वी के साथ जब सेंटेंस के अंदर वी आया तो हम सेंटेंस में क्या लगाएंगे? शैल। तो वी शैल बी, फिर इसके बाद नहीं के लिए नॉट, फिर इसके बाद बी। अच्छे दोस्त को गुड फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स हम है ना, मतलब एक से ज्यादा है, तो मैं यहाँ इस लिखूंगा। फ्रेंड्स सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है, तो इसलिए हम इस लगाएंगे फ्रेंड्स। समझ में आई बात? तो शैल बी नॉट बी गुड फ्रेंड्स। समझ में आई बात? यहाँ पर बी था इसलिए मैंने यहाँ पे शैल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या तुम वहां नहीं होगे? तो तुम के लिए यू के साथ हम क्या रखेंगे? विल। तो विल यू नॉट, नहीं के लिए नॉट बी, वहां को इंग्लिश में क्या कहेंगे? देयर, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल यू नॉट बी देयर। समझ में आई बात? ये समझ। तो आइए अब हम कुछ और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे उसके पापा एक सब्जी वाले क्यों होंगे। तो सबसे पहले हम लास्ट का वर्ड देखेंगे, तो समझ में आ गया विल बी एंड शैल बी दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल होगा। फिर हम देखेंगे इसमें सेंटेंस के अंदर क्यों आ रहा है, तो इसका मतलब ये डब्ल्यूएच फैमिली का सेंटेंस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डब्ल्यूएच फैमिली यूज करेंगे, वाई। ठीक है, फिर विल या शैल दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे उसके पापा जो है सब्जेक्ट है, उसके पापा के साथ लगाएंगे हम विल। ठीक है, तो वाई विल हिज फादर, फिर इसके बाद हम लगाएंगे बी। एक सब्जी वाले को हम कहेंगे अ ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर कहते हैं सब्जी वाले को। फिर इसके बाद लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो वाई विल हिज फादर बी अ ग्रीन ग्रोसर? वाई विल हिज फादर बी अ ग्रीन ग्रोसर? उसके पापा एक सब्जी वाले क्यों होंगे? समझ में आई बात? क्या समझ? देखो नेक्स्ट एग्जांपल। तुम अगले महीने कौन से घर में होगे? तुम अगले महीने कौन से घर में होगे? कौन से घर में? ठीक है, तो कौन से घर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन विच होम। ठीक है, क्योंकि देखो मैं बताता हूं, मे के लिए हम लगाएंगे इन, कौन से के लिए लगाएंगे विच, घर के लिए लगाएंगे होम। समझ में आई बात? या समझ? फिर इसके बाद विल, क्योंकि लास्ट में वर्ड आ रहा है होंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट तुम, यू, फिर इसके बाद लगाएंगे बी। अगले महीने, अगले महीने क्या कहेंगे? नेक्स्ट मंथ। समझ में आई बात? या समझ? देखो मैंने कहा तुम अगले महीने कौन से घर में होगी, तो मेक इंग्लिश क्या होगी? इन। कौन से को? विच। घर को क्या बोलेंगे? होम। तो इन विच होम। ठीक है, फिर होंगे के लिए विल, तुम के लिए यू, फिर इसके बाद बी। ठीक है, फिर इसके बाद अगले महीने, तो नेक्स्ट मंथ। फिर इसके बाद लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रही बात? या समझ? अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। ये मेरे लिए अच्छा मौका क्यों नहीं होगा? तो सबसे पहली चीज आप ध्यान से देखें, इसके अंदर क्यों भी आया और नहीं भी आया, इसका मतलब ये डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव। और लास्ट में होगा आया तो इसका मतलब विल बी एंड शैल बी के बारे में। लास्ट में होगा आया तो इसका मतलब ये विल बी एंड शैल बी का सेंटेंस। तो सबसे पहले हम डब्ल्यूएच फैमिली लिखेंगे क्यों, क्यों का मतलब वाई। फिर विल या शैल में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आया दिस, जिसके साथ में क्या लगाऊंगा? फिर। तो वाई विल दिस, फिर नहीं के लिए क्या लिखेंगे? नॉट। फिर इसके बाद बी, एक अच्छे मौके को क्या कहेंगे? अ गुड चांस। ठीक है, ये मेरे लिए एक एक अच्छा मौका क्यों नहीं होगा? तो वाई विल दिस नॉट बी अ गुड चांस? किसके लिए? मेरे लिए। तो मेरे लिए के लिए इंग्लिश क्या लिखेंगे? फॉर मी। फिर उसके बाद क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। समझ में आएगा? क्या समझ? ये मेरे लिए एक अच्छा मौका क्यों नहीं होगा? तो पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई, फिर लिखेंगे विल, क्योंकि यहाँ पे दिस है तो वाई विल दिस, नहीं के लिए नॉट, फिर उसके बाद बी, एक अच्छा मौका अ गुड चांस, किसके लिए? मेरे लिए, तो फॉर मी। है ना आसान? फिर उसके बाद वह वहां क्यों नहीं होगी, होगी वर्ड आया है तो विल बी एंड शैल बी दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पे क्यों भी आया, इसका मतलब डब्ल्यूएच फैमिली, फिर उसके बाद नहीं आया तो इसका मतलब ये विल बी एंड शैल बी में से डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव का सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले हम डब्ल्यूएच फैमिली लिखते हैं, या फिर उसके बाद विल और शैल दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है। व्याय की इंग्लिश क्या होती है? पहले हम डब्ल्यूएच फैमिली लिखते हैं तो क्यों की इंग्लिश पाए,
फिर विल या शैल में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ शी के साथ पे तो वाई बी, फिर उसके बाद रहेगी शी, नहीं के लिए नॉट, फिर बी, वहां के इंग्लिश में कहेंगे देयर, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बात क्या सवाल? मुझे उम्मीद है जो भी मैंने आपको टॉपिक समझाया वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आप एक बार और देखें, हर एक पॉइंट्स को मैंने क्लियर किया है, ठीक है। और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है इंग्लिश में तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए मुझसे पता कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करूँ। इस वीडियो में जो भी चीज आपको अच्छी लगी वो कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो से आपने सब कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल इंग्लिश विद रेहान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, जब तक आप अपना ध्यान रखें।